हाँ देखिए बेटा, अब आपको फ्रिक्शन आ गया, इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू गिवन है। क्वेश्चन वही है कि आपका एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, थीटा एंगल पर स्टेशनरी है। तो फ्रिक्शन आती है, आपको ध्यान रखना है कि अब एक पर्टिकुलर ओमेगा रिक्वायर्ड नहीं है इस ब्लॉक के रेस्ट पर रहने के लिए हेमिस्फेरिकल बॉल के रिस्पेक्ट में, बट एक रेंज ऑफ ओमेगा आपका निकल के आएगा जिससे कि ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। ठीक है। वो रेंज ऑफ ओमेगा कैसे निकलेगा, पहले आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाइए। आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हमेशा रहती है, तो यहाँ भी है। जैसे ही आप इस फ्रेम में देखेंगे कि आप इस कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में देखना चाहेंगे किधर जाने की टेंडेंसी है, तो फोर्सेज आपको क्लियर है फ्रेम में, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया। सुडो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर। स्मॉल आर क्या है, जिस सर्कल पे घूम रहा है वो वाली रेडियस है, क्योंकि आपका रोटेटिंग फ्रेम की एक्सिस ये है। इस पॉइंट से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एम ओमेगा स्क्वायर आर है। ठीक है। अब देखिए आपका एक, अब इसमें से आपको मिनिमम ओमेगा निकालना रेंज के लिए, मिनिमम से मिनिमम कितना ओमेगा कर सकते हैं कि फ्रिक्शन इसको गिरने से बचा ले। तो जब आप ओमेगा मिनिमम रखेंगे बेटा, तो गिरने की टेंडेंसी इधर होगी, एम जी साइन थीटा इसको गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो आप फ्रिक्शन से अपना काम करा लीजिए, इसको गिरने से बचा लीजिए। एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग करके, वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग करके आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाल ली। अब फ्रिक्शन ऐसा तो नहीं है कि कितना भी आप ओमेगा कम कर दो एम जी साइन थीटा ना गिरा पाए, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की एक लिमिट है। लिमिट कैसे हैंडल करते हैं वो आपको पता है, एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की, आपकी ओमेगा आ जाएगी। ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस म्यू टेन थीटा। तो ये तो मिनिमम आ गई। अब आपको मैक्सिमम में क्या होगा, आपको ऊपर जाने की टेंडेंसी हो जाएगी। आप तो घुमा रहे हैं, तो रोटेटिंग फ्रेम में ये फोर्सेस लगी रहे हैं इसको, तो ये फोर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये फोर्स अगर बहुत ज्यादा है तो फ्रिक्शन नीचे लग के इसको ऊपर जाने से रोकेगा। ठीक है। आपको उसकी लिमिट निकालनी है, तो आप भी लिमिट में बात करिए। आप इस तरह से फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है। और फिर वही अलोंग दिस डायरेक्शन आप फ्रिक्शन से बचवा लीजिए, नहीं गिरा है, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए। अब फ्रिक्शन की लिमिट उठा के पुट कर दीजिए। तो जो ओमेगा इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करने पर ये ऊपर जाने की जो टेंडेंसी थी, ये बच जाएगा अगर आपका ओमेगा इससे कम होगा। आपने इससे ज़्यादा ओमेगा कर दिया तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग के भी रिलेटिव स्लिपिंग को नहीं बचा पाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्रिक्शन होने पर ओमेगा एक रेंज में निकल के आएगा, कि जिस रेंज में रखने पर देयर विल बी नो स्लिपिंग ऑफ दिस ब्लॉक ऑन दिस हेमीस्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ तक बेटा किसी का कुछ भी कंफ्यूजन इस प्रॉब्लम को लेके या प्रीवियस प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि टेक्निक बहुत बार यूज करेंगे अपन इसलिए, तो आप मुझे